नमस्कार मेरे युवा साथियों। आज के सिविल सर्विसेज डे की आप सबको हार्दिक शुभेच्छाएं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज डे का सेलिब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 21 अप्रैल को ही सर मेटकाफ हाउस दिल्ली में 1947 में इसी दिन जो फर्स्ट ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो बैच थी उनको संबोधित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी संबोधन में कहा था कि सिविल सर्विसेज इंडिया में स्टील फ्रेम का काम करेगी। दोस्तों, देश है उसका जो मूल मुद्दा है उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडितता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना। इसीलिए ये जो शब्द है वो स्टील मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यूज किया था। दोस्तों, आज सिविल सर्वेंट्स जो है और जो बनने जा रहे हैं आप में से, उनको भी याद रखना है कि स्टील फ्रेम के साथ एक गोल्डन हार्ट भी रखना है। स्टील फ्रेम दुश्मनों के लिए है, देशवासियों के लिए एक स्वर्णिम हृदय होना चाहिए जो भारत के आम लोगों के लिए धड़के। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखते थे उनके दो अलग अलग स्वभाव के लिए। वज्रादपि कठोराणि मृदुणी कुसुमादपि। तो वैसा सिविल सर्वेंट भारत को चाहिए जो देश के दुश्मनों, असामाजिक तत्वों वगैरह के लिए वज्र की तरह कठोर हो, परंतु देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उनके लिए वो कुसुम यानी कि फूल की तरह मृदु हो, कोमल हो। जो भी सिविल सर्वेंट है या बनना चाहते हैं उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो ये लाल बत्ती आपको दिख रही है, तो ये जो लाल बत्ती है वो जब आदमी मेहनत करके, हार्डवर्क करके, कमिटमेंट से, डेडिकेशन से काम करता है, तब पूरा लाल हो जाने के बाद ये लाल बत्ती मिलती है। परंतु लाल बत्ती ये भी संदेश देती है कि देश के लोग जो है उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए रेड टेपिज्म, लाल फिताशाही में न बदल जाए, पर देश विरोधी लोग, भ्रष्ट लोग, उनके लिए ये लाल आंख की तरह काम करे। दोस्तों, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उन्हें याद रखना है कि देश के सामान्य लोग, आम लोग, जो फार्मर्स है, लेबर्स है, उनका जो हाथ पकड़ेगा उसे कभी बड़े लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही के दिन 2019 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर से राजस्व फाउंडेशन की कहानी भी शुरू हुई थी। 2 साल बाद 2021 में वो अहमदाबाद पहुंची और उसके 2 साल बाद 2023 में दिल्ली के अंदर पर ये कहानी पहुंची और राजस्व फाउंडेशन भारत को एक बहुत शानदार, अच्छे सिविल सर्वेंट देने की ये जो प्रक्रिया है उसके लिए
बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है। 28 अप्रैल को, अगले इतवार को, अगले संडे, अगले रविवार को दिल्ली में हमारे सेंटर पे अवध ओझा सर का भी सेमिनार है। उसमें भी आप अपने सपने लेके आओ। हम पुरुषार्थ करने के लिए आपके साथ खड़े ही है। और याद रखना है कि सरकार में दो ही तरीके से पहुंच सकते हैं। इलेक्शन का माहौल है तो एक वो तरीका है, और एक सिलेक्शन का माहौल है। आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले भी जो भारत का इंटेलेक्चुअल यूथ था, उसका यही स्वप्न रहता था कि भारत के लोगों के लिए काम करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है, ये भी एक अच्छा माध्यम है। ब्रिटिश शासन होने के कारण वो हो नहीं पाता था, परंतु स्वतंत्र भारत में जो यूथ है उनमें हमेशा सिविल सर्विसेज का चार्म रहा है। और राजस्व फाउंडेशन और मैं उत्सव भट्ट, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बनके आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ रहना पसंद करता हूं। मैं भी सिविल सर्वेंट रहा हूं। वंस अ सिविल सर्वेंट इज ऑलवेज अ सिविल सर्वेंट। तो दोस्तों, आज के दिन की सब अभी जो सिविल सर्वेंट है और जो भविष्य में सिविल सर्वेंट, जाहिर सेवक बनना चाहते हैं, उन्हें ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार, एक तू ही असरदार।